आपकी जिंदगी की कड़वाहट आपको डूबने के लिए विवश कर देगी। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन हिमालय की तरह अचल, गंभीर, शीतल बनोगे, विचारों की ऊंचाई रहेगी, तो याद रखना आपका सम्मान भी सुरक्षित रहेगा और आपको जो संतान मिलेगी वो पार्वती जैसी संतान मिलेगी। प्यारे, जो संतान जननी नहीं जगत जननी बनेगी। हिमालय ने यही तो किया है कि नहीं किया? एक दिन कथा मैंने सुनाई थी, जब पहले दिन आया था मैं तो शिव पार्वती का चरित्र हुआ था कथा में। जनक जी कितने गंभीर हैं, बोले जनक जी महाराज हिमालय जैसे गंभीर हैं। जनक जी महाराज कितने शीतल स्वभाव के हैं, बोले हिमालय जैसे शीतल स्वभाव के। इसलिए जनक बहोर आए सिरनावा, सीए बुलाए प्रणाम करावा। का बेटी आओ प्रणाम करो। और जैसे श्री किशोरी जी पिताजी की आज्ञा पाती हैं और सामने पहुंची और प्रणाम किया, तो परशुराम जी ने पहली बार देखा। और जैसे ही पहली बार देखा तो क्रोध करुणा में बदल गया। क्रोध किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। और देखते ही रहे सीता जी को। सीता जी को देखते ही रहे। महाराज श्री जनक ने कहा ये बेटी है, इसी का विवाह है। आशीर्वाद की आकांक्षी है, आशीर्वाद चाह रही। अच्छा, इसी बेटी का विवाह है। इसमें तो अलौकिकता है जनक, इसमें तो अलौकिकता है। हाँ महाराज, आशीर्वाद चाहती आप। अखंड सौभाग्यवती भाव। 50% मामला संभल गया। क्यों भाई, संभल गया कि नहीं? अब राजा सुन रहे थे। राजाओं ने कहा जिसने तोड़ा है वो तो बच गया, मरे हम लोग। अब कंफर्म हो गया कि मौत हम ही लोगों की आई है, क्योंकि जिसने तोड़ा है वो तो मौत तो नहीं हो, दंड कुछ भी मिल जाए अलग बात है। क्यों भाई, दंड कुछ भी मिले लेकिन मृत्यु दंड नहीं। अखंड सौभाग्यवती भव। तो अखंड सौभाग्यवती भव का अर्थ क्या है? तेरा सुहाग अखंड हो। सुहाग तो राम जी हैं। अब राम जी अखंड, वैसे भी राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर, वैसे भी ज्ञान अखंड एक सीतावर। और इधर परशुराम जी ने डबल मोहर लगा दी, अखंड सौभाग्यवती भव। अब कौन खंड खंड कर सकता है? अब राजा घबराने लगे कि बस कुछ ही समय के मेहमान रहे हैं, अब जितना घंटे 2 घंटे जो बच जाएं, बाकी अब सब मृत्यु दंड निश्चित। ये परशुराम जी मानने वाले नहीं। लंबी सांस ली महाराज जनक ने। चलो जनक, तेरा धैर्य काम कर गया। अगर तू बेटी को नहीं बुलाता तो शायद ये आशीर्वाद नहीं मिलता। तेरा धैर्य काम कर गया। देखो जनक जी का धैर्य काम कर गया कि नहीं कर गया? बोलो, किसने प्रतिकूल परिस्थिति को किसने संभाला है? जनक ने, मानी पिता ने संभाला है। बोलो, संभाला कि नहीं संभाला? पिता के बहुत दायित्व हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, है ना? बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप हमारी कंडीशन देख रहे हो कैसी है? हम कहा क्या है? कहे आप देख रहे हो, चेहरे से तो समझ ही रहे होगे। हमने कहा हमें क्या पता, पहली बार मिल रहे, पहले तुम्हारा कैसा चेहरा था? क्यों भाई, अब क्या हम तुम्हारे गांव के थोड़ी हैं कि हम तुम्हारा चेहरा हमेशा देखते रहे हो? कहीं नहीं महाराज, वैसे पता तो लग ही जाएगा, उदासीनता है और चेहरे में कुछ हल्का हल्का क्रोध नजर आ रहा है कि क्यों, क्या बात है? परेशान क्यों? मेरी औलाद ने मुझे परेशान कर रखा है। जब से ये औलाद हुई तभी से मैं परेशान हूं। अब मैं पछता रहा हूं कि इससे अच्छा बिना ही औलाद के ठीक थे। अब मैं पछता रहा हूं, बिना ही औलाद के ठीक थे। सावधान,
परिणय बंधन में बंधे हो, वंश वृद्धि के लिए संतान आवश्यक है। बोलो है आवश्यक कि नहीं? और आवश्यक है तो व्याध मत समझो अपनी संतान को। संतान को व्याध नहीं समझना चाहिए, बल्कि कोशिश करो कि हम अपनी संतान को बचपन से ही संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें, जिससे हमारी संतान हमारे परिवार का समाधान बन जाए, समस्या न बने। ये कोशिश करना चाहिए। और यदि तुम्हें किसी भी प्रकार से परेशानी महसूस हो रही है तो प्यारे, उस परेशानी को दूर करने के लिए तुम समाज में जाकर के रो मत, किसी को सुनाओ मत। अपने बच्चों की कमी को, अपने परिवार की कमी को कहीं किसी के यहां जाकर मत सुनाओ, दुनिया वालों को मत सुनाओ। अगर तुम्हें सुनाना ही है तो भगवान के दरबार में जाकर के सुनाओ, उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु अब आप ही संभालो, आपसे बड़ा कोई दूसरा सहारा नहीं है। दूसरों को सुनाओगे तो उपहास करेंगे, करेंगे नहीं उपहास तुम्हारा, भगवान से सुनाया करो। तुम इतने गंभीर हो जाओ कि अपनी व्यथा को केवल भगवान से सुनाओ, दुनिया वालों से मत सुनाओ। ये दुनिया वाले तुम्हारी समस्या का समाधान ही नहीं करेंगे, क्यों सुना रहे हो व्यर्थ में? अपने परिवार की कमियां उजागर और कर रहे हो। इसलिए भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी पीड़ा चली जाएगी। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इधर उधर मत भटका करो। न जाने कैसे लोग हैं, हमारे हिंदू ही हैं जो भटक जाते हैं, पीर पैगंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं। पीर पैगंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, चक्कर काटते हैं, जाने कौन भ्रमित कर देता है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि एक देवता हमें ऐसा मिला है कि हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? संकल्प लेना चाहिए प्रत्येक हिंदू को, हमें अली की जरूरत नहीं है, हमें तो बजरंग बली की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बजरंग बली की जरूरत, अली की जरूरत नहीं है। अली में तो दो ही अक्षर है, बजरंग बली। क्यों भाई? कितना बलशाली है हमारा बजरंग बली। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, भ्रमित मत हो। जीवन भ्रमित हो जाएगा तो कहीं के नहीं रहोगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की शरण में जाओ। हनुमान जी की शरण में जाओगे, राम जी अपने आप मिल जाएंगे। राम में ही कृष्ण का वास है, कृष्ण में राम का वास है। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बोलो है क्या भेद? कोई भेद नहीं है। और हनुमान जी की शरण में पहुंच गए। देखो हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि युग 4 हैं। 4 कितने युग हैं? 4 युग हैं। तो हनुमान जी का प्रभाव, बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बोलो एक युग में नहीं, 2 में नहीं, 4 युगों में उनका प्रभाव है। बोले हमारा एक देवता ऐसा है कि 4 युगों में उसका प्रभाव है। बोलो है कि नहीं? महाभारत के युद्ध में ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज का अहम योगदान रहा कि नहीं रहा? बोलो रहा कि नहीं रहा? हर युग में, 4 युगों में कोई ऐसा युग नहीं कि जिसमें कोई युग छूट गया हो। ऐसा हमारा देवता है। और पंथों के देवता को बता दो कि 4 युग में प्रभाव रहा हो। जिस युग में है उसी में प्रभाव नहीं है, जिस युग में है उसी में उसका प्रभाव नहीं है। ये तो भटकाने और भ्रमित करने वाली बात है। मैं सत्य बोल रहा हूं आपसे। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। यदि कोई समस्या पारिवारिक आ गई है, हनुमान जी की शरण में जाओ। शनिवार मंगलवार को रोज हाजिरी दो। वैसे तो कोशिश करो पास में मंदिर हो तो हनुमान जी का दर्शन करने जरूर जाओ। और यदि जो बहुत ज्यादा व्यस्तता है तो शनि और मंगल का नियम तो बना ही लो। समझ गए हो कि नहीं? शनि और मंगल का नियम बनाओ। पास में हनुमान जी हैं तो रोज दर्शन करने की कोशिश करो। रास्ते में जा रहे हो, हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे जाए तो जरूर रुक
जाओ 1 सेकंड के लिए प्रणाम कर लो उनको, चाहे जितनी जल्दी में क्यों ना जा रहे हो। समझ गए हो कि नहीं? ये मत सोचना कि हमारे गांव के हनुमान जी उन्हीं को हम प्रणाम करेंगे। हनुमान जी कहीं भी बैठे हों, और विशेष रूप से हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखनी है, ये समझ लेना आप। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सबके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आज जनक जी ने विचार किया, मैं पिता हूं, इसलिए परिस्थिति अगर प्रतिकूल हो रही है तो मुझे संभालना चाहिए, बेटी को आशीर्वाद